नमस्कार मित्रों, मैं आपका मित्र दीपक तनेजा आप सभी का स्वागत करता हूं आपके सबसे लोकप्रिय चैनल योर कालचक्र में। मित्रों, आज हम अपनी वर्तमान सीरीज में जिसमें आज हम चर्चा करने वाले हैं दशम भाव के स्वामी का विभिन्न भावों में होने पर किस प्रकार का फल जातक या जातिका को मिलेगा। तो मैं इस विषय के लिए आदरणीय उत्तरा दीदी को आमंत्रित करता हूं। नमस्कार दीदी, आपका स्वागत है। नमस्कार नमस्कार दीपक जी, नमस्कार नमस्कार। दशम भाव जो है, जैसा कि हम सभी जानते हैं कि हमारी कुंडली का बहुत ही महत्वपूर्ण भाव है, केंद्र भाव है, सबसे इंपॉर्टेंट भाव जो है, क्योंकि ये हमारे जीवन में जो भी हम कर्म करते हैं उनको रिप्रेजेंट करता है। कर्म स्थान और केंद्र स्थानों में सबसे पावरफुल ये जो भाव है ये माना गया है। तो इसके स्वामी का अपना महत्व है और यहाँ पर स्थित ग्रहों का अपना महत्व हो जाता है। यदि श्रेष्ठ अच्छे भावों के स्वामी इस भाव में जाते हैं तो उसको और बलवान करते हैं। लेकिन हमारे दशम भाव का स्वामी विभिन्न भावों में जाकर हमें किस प्रकार के फल देता है, ये हम आज देखना चाहते हैं, जिससे हमें ये पता लगेगा कि ये हमें किस प्रकार से हमारे जीवन में प्रभावित करता है। इसके साथ हमें ये भी देखना आवश्यक होता है कि जब भी इसका जाना तो एक बात हो गई कि किस भाव में गया है, दूसरी बात यह है कि इस ग्रह की दशम भाव के स्वामी की दशा अंतरदशा में ही उसे उचित परिणाम या श्रेष्ठ परिणाम जो भी है परिणाम वो दे रहा है वो प्राप्त होते हैं। तो हम सबसे पहले इसमें देखेंगे कि लग्न भाव में जाकर दशम भाव का स्वामी जो है किस प्रकार के फल देता है। तो दशम भाव के स्वामी का लग्न भाव में जाना बहुत ही बढ़िया माना गया है कि ऐसा व्यक्ति जो है कर्मठ रहता है, कर्मशील रहता है। हमेशा उसके मन में कुछ लगा रहता है कि मैं कुछ करके बताऊं, जीवन में मैं कुछ करूं, और उसके लिए वो सतत प्रयास करता रहता है और लगा भी रहता है और बिना किसी बाधा के सफलता भी प्राप्त करता है। ये बहुत अच्छी बात है। और अपनी मेहनत से नाम, यश और प्रसिद्धि सभी चीजें उसको प्राप्त होती हैं और उसके लिए वो जल्दी जल्दी उसको पदोन्नति भी मिलती है। अगर वो व्यापारिक क्षेत्र में है तो व्यापार भी उसका अच्छा शीघ्र ही अच्छा हो जाता है, उसकी कोई बाधा नहीं उत्पन्न होती। और कोई भी काम, जो भी काम उसको दिया जाता है या वो करना चाहता है उसको वो बहुत जल्दी समझ लेता है, जिसके कारण वो उसको जल्दी समझकर सफलता पूर्वक उसका संचालन कर लेता है। एक चतुर व्यापारी भी हो सकता है और उच्च पदाधिकारी भी हो सकता है और अपनी मेहनत से ही वो पद और प्रतिष्ठा प्राप्त कर सकता है। तो लग्न पे अगर दशम भाव का स्वामी आता है तो उसके परिणाम बहुत अच्छे कहे गए हैं। काफी ऐसे व्यक्ति जीवन में सफल रहते हैं और अगर सही समय पर दशम भाव के स्वामी की दशा आ जाए तो एक बार वो सेट हो जाते हैं, तो आगे भी भविष्य में भी वो अपने जीवन को यापन को सफलतापूर्वक संचालन कर लेते हैं। अब आता है द्वितीय भाव में। यदि दशम भाव का स्वामी द्वितीय भाव में आता है तो किस प्रकार के फल देता है। तो व्यक्ति जो है अपनी मेहनत से, अपनी कर्मठता से खूब धन लाभ करता है, क्योंकि धन भाव है सेकेंड हाउस, तो धन प्राप्त करता है, धन कमाता है, अपना बैंक बैलेंस इकट्ठे करता है, धन के साथ साथ उसको सम्मान भी मिलता है, प्रतिष्ठा भी मिलती है। व्यक्ति अपने काम से बहुत प्यार करता है और काम करके ही पैसा कमाना चाहता है हर तरीके से। अगर इनकी दशा चल जाती है इन भावों से जुड़े हुए ग्रहों की, तो सोने में सुहागा है। या फिर कोई अन्य ग्रह जो इन ग्रह के स्वामियों, इस भाव के स्वामियों के अंतर में हो, तो वो भी बहुत अच्छा माना जाता है। एक ना एक काम में लगा रहता है हर वक्त, खूब धन कमाता है, व्यापार बढ़ाता है, अपना बैंक बैलेंस भी और आर्थिक स्तर उसका अच्छा उठा लेता है, ऊंचा ऊंचा। अब दशम भाव का स्वामी यदि तृतीय भाव में जाता है तो किस प्रकार के परिणाम मिलते हैं। इसमें व्यक्ति जो है, क्योंकि दशम भाव हमारा कर्म स्थान है, तो व्यक्ति किसी न किसी एजेंसी लेकर कार्य व्यापार करता है या एजेंसी में काम करके अपनी आजीविका का संचालन करता है, या फिर कॉन्ट्रैक्ट करके, कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पर, या विभिन्न पत्र पत्रिकाओं में काम करके, लेखन कार्य करके एक सफल लेखक बनकर भी वो कार्य करता है और सफल व्यापारी भी बन सकता है या एक सफल
कर्मचारी किसी संस्था का, किसी ऑर्गेनाइजेशन का, और भाग्य उसका साथ देता है। नवम भाव से वो जुड़ता है सीधा सीधा, हमेशा दूसरों की मदद में भी लगा रहता है, वो मदद करने में कभी भी पीछे नहीं हटता, क्योंकि तीसरा भाव सहायता का है। और पत्र व्यवहार द्वारा भी वो कमा सकता है, कॉरेस्पॉन्डेंस द्वारा भी, और लेखन क्षेत्र में भी नाम कमा सकता है, अगर इसी ग्रह की दशा या अंतर्दशा चलती है। अब आता है चतुर्थ भाव। यदि दशम भाव का स्वामी चतुर्थ भाव में आता है तो बहुत ही अच्छा है। व्यक्ति अपने जन्म स्थान पर ही, जो उसकी जन्मभूमि, मातृभूमि, जहाँ वो पैदा हुआ है या जहाँ उसके पेरेंट्स रहते हैं, माता पिता रहते हैं, उस स्थान पर जो है वो सफलता प्राप्त करता है और अपने जीवन स्तर को भी वहीं पर उठाता है। वहां पर कारोबार करता है, जमीन जायदाद की बढ़ोतरी करता है। वो व्यक्ति जमीनों पर और वाहनों पर या शिक्षा के क्षेत्र में अधिक खर्च करता है। शिक्षा संगठन भी बना सकता है, स्कूल खोल सकता है, कॉलेज खोल सकता है, या फिर वाहन की एजेंसी वगैरह लेके काम कर सकता है, या जमीन जायदाद से जुड़ा हुआ कंस्ट्रक्शन वगैरह का वर्क कर सकता है, या फिर खेती भी कर सकता है, या फिर वो बड़ी बड़ी फैक्ट्रियां लगाकर भी काम करता है। फैक्ट्रियां लगा लेता है जो परमानेंट उसकी होती हैं और स्थायी रूप से चलती रहती हैं। ऐसा नहीं है कि बस आज लगाई और कल खत्म हो गई, परमानेंट उसकी फैक्ट्रियों की स्थापना है। इसके बाद आता है पंचम भाव। यदि दशम भाव का स्वामी पंचम भाव से जुड़ता है या वहां जाता है किसी भी तरह से, तो व्यक्ति को डांस, नृत्य, कला के क्षेत्र में बहुत ज्यादा रुचि देता है कि वो उसी क्षेत्र में काम करके, मतलब डांस, ड्रामा, एक्टिंग, नृत्य, संगीत, सिनेमा या टीवी आर्टिस्ट बनकर धनार्जन करता है। व्यक्ति स्वयं प्रसिद्ध भी होता है और कलाकार भी होता है, और हमेशा किसी न किसी फाइन आर्ट से जुड़ा रहता है। कोई ना कोई फाइन आर्ट उसको पसंद होती है। हमेशा खुश रहने वाले व्यक्ति रहते हैं ऐसे, और अपने कार्य व्यापार से भी जुड़े रहते हैं, विशेष रूप से ओपेरा या सिनेमा हॉल भी बनाकर उनसे भी वो कमाई कर सकते हैं। हॉल, डांसिंग हॉल, ओपेरा हॉल, किसी भी तरह का जो है इस तरह का व्यवसाय करने में वो सफल है। अब आता है छठा भाव। यदि दशम भाव का स्वामी छठे भाव में आता है तो पक्की बात है कि व्यक्ति जो है सर्विस माइंडेड होता है। व्यापार करने में उसकी ज्यादा रुचि नहीं रहती, हमेशा नौकरी करता है, नौकरी ही करके उसमें सफल भी रहता है, और अपने काम के विषय में हमेशा सोचता रहता है वो कि मुझे क्या करना है, और उसकी उन्नति भी यथाशीघ्र जल्दी ही संभव हो जाती है, जल्दी जल्दी प्रमोशन और ग्रोथ होती है। और अगर सेकेंड हाउस भी इन भावों से किसी भी तरह से जुड़ता है और उनकी दशा भी चलती है तो उसको आर्थिक उन्नति भी अच्छी मिलती है, प्रमोशन और ग्रोथ और फाइनेंशियल गेन भी अच्छा हो जाता है, सफल रहता है, आदर और सम्मान प्राप्त। अब आता है सप्तम भाव। यदि दशम भाव का स्वामी सप्तम भाव में जाता है तो फिर व्यक्ति व्यापार का काम करता है, श्रेष्ठ व्यापारी, या वो पार्टनरशिप में भी कर सकता है या फिर अकेले स्वयं अपने ही बलबूते पर अपना व्यापार कर सकता है, और पब्लिक उसका सम्मान भी करती है। सामाजिक और आर्थिक दृष्टिकोण से भी वो सफलता प्राप्त करता है, और विपरीत लिंगी के प्रति हमेशा आकर्षित रहता है व्यक्ति। कस्टमर से बातचीत करने के तौर तरीके उसके बहुत अच्छे रहते हैं, जिनमें वो सफल रहता है, बहुत अच्छी तरह से उसको बात करना आता है, क्योंकि सातवां भाव कस्टमर का भी, जिनसे वो इंटरेक्ट कर रहा है। अब आता है अष्टम भाव। यदि दशम भाव का स्वामी अष्टम भाव में जाता है तो पक्की बात मानिए कि व्यवसायिक जीवन में कुछ ना कुछ कठिनाइयां अवश्य आती रहती है। सर्विस है तो सर्विस में, और यदि वो व्यापार कर रहा है तो व्यापार में। हालांकि दशम भाव से अष्टम भाव एकादश भाव है, वो कमाता है, लाभ कमाता है, लेकिन बिना कठिनाई के, मानसिक परेशानी के उसको कुछ काम नहीं बनता है। ये हमेशा उसके साथ होता रहता है। कठिनाइयां आती हैं, एक गई तो दूसरी आई, दूसरी गई तो तीसरी आई। उसके ऊपर काम का दबाव भी बहुत ज्यादा रहता है, प्रेशर बहुत ज्यादा रहता है, जिसके कारण वो कभी भी तो उसको संतुष्टि भी नहीं मिलती और वो फ्री भी नहीं हो पाता मानसिक रूप से। वो ऑफिस में जो है पीठ पीछे लोग उसकी निंदा करते रहते हैं, टॉन्टिंग करते रहते हैं, थोड़ा उसको मानसिक रूप से यदि उसको बाद में पता लगता है तो वो दुखी भी होता है। और व्यक्ति जो है कभी भी अक्सर सही निर्णय नहीं ले पाता, या वो सही निर्णय लेता है, उसको लगता है कि ये निर्णय सही है, लेकिन वो बाद में जो है जब वो क्रियान्वित होते हैं तो वो गलत साबित हो जाते हैं।
सामाजिक और जीवन जो है आम जीवन पब्लिक, उसमें भी उसे थोड़ा असंतोष मिलता है। दशम भाव का स्वामी यदि नवम भाव में जाता है तो फिर क्या होता है कि नौकरी के लिए ये ठीक नहीं है, क्योंकि नौकरी हालांकि वो कर तो सकता है, लेकिन वो अध्ययन और अध्यापन क्षेत्र में कर सकता है, या प्रीचिंग करना, उपदेश देना, इस टाइप की नौकरियां ज्यादा करता है। सलाह मशवरा, कंसल्टेंसी जिसको हम बोलते हैं, वो कार्य वो कर सकता है। लेकिन जातक जो है दार्शनिक सोच वाला भी होता है, धार्मिक विचारों वाला भी होता है, और उदार स्वभाव वाला होता है, हंसमुख भी होता है, दूसरों की मदद हमेशा करता है, या फिर वो शिक्षा से जुड़ता है। अगर गुरु किसी तरह से जुड़ता है तो शिक्षा या फिर वकालत वगैरह करना, लीगल कंसल्टेंसी वगैरह करना, इससे भी वो जुड़ सकता है। अब दशम भाव का स्वामी यदि दशम भाव में ही स्थित हो तो इससे तो बड़ा बढ़िया कुछ हो ही नहीं सकता। वो व्यापार करे, चाहे व्यवसाय करे, चाहे सर्विस करे, वो सब में सफलता है, शीघ्र ही सफलता उसको मिलती है। सामाजिक जीवन में भी वो सफल रहता है, और उसका ऐसा बन जाता है डेकोरम ही कि वो हमेशा आज्ञा देता है और उसमें सफल रहता है। उसको मतलब ऐसी पोजीशन ही मिलती है कि उसको सबको आज्ञा देकर काम करवाना होता है, इस तरह से। और वो व्यवसायिक जीवन में भी सफल रहता है, संतुष्ट भी रहता है, नाम यश की प्राप्ति उसको स्वतः ही हो जाती है। अब आता है एकादश भाव। यदि दशम भाव का स्वामी एकादश भाव में जाता है तो ये मनोकामना पूर्ति के लिए बेस्ट है। कर्म स्थान से पद भी मिलता है, मान भी मिलता है, मर्यादा, उसको नेम और फेम भी मिलते हैं आसानी से। और जो उसके घनिष्ठ मित्र, सच्चे मित्र होते हैं, समय समय पर उसको हमेशा मदद करते रहते हैं। ऐसा व्यक्ति जो है उस समय जब उसकी दशा चलती है, संतुष्ट प्राप्त होता है, संतुष्ट रहता है, जीवन में जो भी चाहता है वो प्राप्त करता है, और सभी लोगों से प्रेम पूर्ण व्यवहार करके घनिष्ठता प्राप्त करता है, आर्थिक रूप से भी संपन्न रहता है, और हर क्षेत्र में सर्वांगीण सफलता प्राप्त। अंत में आता है हमारा द्वादश भाव। यदि दशम भाव का स्वामी द्वादश भाव में जाता है तो व्यक्ति जो है, जो भी नौकरी करता है, वो या तो घर से दूर होती है, विदेश में भी हो सकती है, या ऐसे स्थानों पर हो सकती है जहां अकेले रहकर उसको काम करना पड़ सकता है, हॉस्पिटल में भी काम कर सकता है, ऐसे स्थान जहां आइसोलेशन होते हैं, जिसमें जेल भी आते हैं, या कहीं कोई रिसर्च करते हैं, या गुप्त रूप से जो काम करते हैं, CID CBI वगैरह, गुप्तचरी, वो सारे कार्य क्षेत्र 12th हाउस से जुड़ते हैं। तो उनमें जाकर व्यक्ति काम करता है और सफल भी होता है, और समृद्धि भी प्राप्त होती है। हालांकि कभी कभी वो जॉब भी जल्दी जल्दी बदलता है, लेकिन एक चीज और होती है कि वो जितनी कमाई करता है उससे ज्यादा उसका खर्चा होता है, या वो खर्च करने की आदत रहती है, क्योंकि 12वां भाव खर्चे का भी भाव है। और कई लोग गलत काम करके भी धन कमा सकते हैं, स्मगलिंग वगैरह जैसे करके, या फिर जैसे पैसे का इधर से उधर करते हैं ना, हवाला टाइप, इस टाइप के। अगर वो पाप ग्रह जो होता है, अकारक भावों से जुड़कर पाप ग्रह भी होता है, तो इस तरह के काम कर सकते। ये हमारे 12 भावों में दशम भाव के स्वामी के ने सामान्य फल बताए हैं, जो विशेष रूप से इस ग्रह की, इन ग्रहों की दशा और अंतर्दशा में हमें प्राप्त होते हैं, और उनके बल के अनुसार आपको फल मिलता है। आपने ये वीडियो देखा, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बढ़िया, हमेशा की तरह एक बहुत ही कंप्लीट वीडियो जिसमें संपूर्ण जानकारी है। एक शानदार वीडियो, एक संपूर्ण वीडियो। आदरणीय उत्तरा दीदी शिक्षा एवं कंसल्टेंसी दोनों प्रकार की सर्विसेज प्रोवाइड करती हैं। जिनको कंसल्टेंसी या शिक्षा संबंधित कोई भी बात करनी है, आप आदरणीय उत्तरा दीदी का मोबाइल नंबर यहाँ दिया हुआ है, आप डायरेक्टली उनसे बात कर सकते हैं। एक बहुत शानदार वीडियो के लिए, एक संपूर्ण वीडियो के लिए हृदय से धन्यवाद, आभार और नमस्कार। नमस्कार।